नमस्ते डियर व्यूअर्स। आज के इस वीडियो में हम लोग इक्वेशंस रेड्यूसिबल टू एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशंस के पार्ट 2 को डिस्कस करने वाले हैं। मेरे प्यारे व्यूअर्स, देखिए, पिछली वीडियो में हम लोगों ने ये समझा कि हमारे पास कुछ वैसे इक्वेशंस होते हैं जो डायरेक्टली तो एग्जैक्ट फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते, लेकिन जब हम लोग उनको एक सुटेबल फंक्शन से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो एग्जैक्ट बन जाता है। और ये सुटेबल फंक्शन जिसको हम लोग इंटीग्रेटिंग फैक्टर कहते हैं, है ना, इसको पता करने के लिए हमारे पास टोटल 5 केसेस होते हैं। 1 2 3 4 5 केसेस हमारे पास होते हैं, जिनमें से 2 केसेस हम लोगों ने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था। और ये जो है हम लोगों ने एक छोटा सा एग्जांपल लेकर के आपको समझाया था कि किस प्रकार से जो है हम लोग सुटेबल फंक्शन अर्थात इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो एग्जैक्ट बनेगा। तो यहाँ पर देखिएगा मेरे प्यारे व्यूअर्स, ये हमारा केस 1 है और ये केस 2 है जो हम लोगों ने पिछली वीडियो में विथ प्रॉब्लम एंड होमवर्क हम लोगों ने डिस्कस किया। पिछली वीडियो में डिस्कस किया ये दोनों। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो एक बार देख लीजिए। लिंक कहाँ मिल जाएगा? नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, है ना। पूरे प्लेलिस्ट को एक बार चेक कीजिए, डेफिनेटली वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो ये अपना केस 1 और केस 2 था जिसे हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है, और ये है अपना केस 3 और केस 4 जिसे आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो प्यारे व्यूअर्स, केस 3 क्या कह रहा है और केस 4 क्या कह रहा है, चलिए इसे थोड़ा समझते हैं। यहाँ पर देखिएगा मेरे प्यारे व्यूअर्स, मान लीजिए कि आपके पास ना कोई एक इक्वेशन गिवन है mx प्लस एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0। अभी अपने को तो पता है ना कि जो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशंस होता है वो इसी फॉर्म का होता है, हम लोग तो ये जानते हैं, है ना। तो कह ये रहा है कि ये जो इक्वेशन गिवन है, मान लीजिए वो अगर होमोजीनियस इक्वेशन है, साथ ही साथ अगर हम लोग mx प्लस एन वाई पता करें और ये नॉन ज़ीरो हो, अर्थात ये 0 से इक्वल ना हो, तो जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा इस केस के लिए ये क्या होगा? 1/mx प्लस एन वाई, ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा। यही केस 3 है। इफ द गिवन इक्वेशन एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0, ये गिवन इक्वेशन अगर इस फॉर्म का हो, इस होमोजीनियस इक्वेशन, ये होमोजीनियस होगा, क्वेश्चंस लेंगे तो ये चीज़ आप समझ पाएंगे। एंड एम एक्स प्लस एन वाई, है ना, ये जो m यहाँ से निकालोगे आप, m और n, m को x से मल्टीप्लाई कर दो, n को y से मल्टीप्लाई कर दो, और जब आप दोनों का सम लोगे, है ना, दोनों का जब आप सम लोगे तो वो जो है 0 से अगर इक्वल नहीं आ रहा है, अर्थात नॉन ज़ीरो आ रहा है, तो उस केस में, है ना, इस तरह के केस में जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है वो क्या होता है? 1/mx प्लस एन वाई। और केस 4 क्या कहता है? केस 4 ये कह रहा है कि मान लीजिए आपके पास m जो है कुछ इस फॉर्म में गिवन है। m जो है, मान लीजिए आपके पास m कुछ इस फॉर्म में गिवन है, y f1 xy, और n जो है कुछ इस फॉर्म में गिवन है, x f2 xy। तो मतलब देखिए, जब भी इक्वेशन, मान लीजिए आपके पास m dx प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में गिवन है, लेकिन आप चाहें तो m को इस फॉर्म में लिख सकते हैं, है ना, थोड़ा मैनिपुलेट करके n को भी इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो अगर कहीं पर भी m इस फॉर्म में गिवन हो, या फिर अगर आप बना पा रहे हैं तो बना लीजिए, है ना, इस फॉर्म में गिवन हो, तो उस केस के लिए जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है वो इक्वल होता है 1/mx माइनस एन वाई से। तो ये हमारा केस नंबर 4 है। यहाँ पर देखिएगा, if m is of the form m is equal to y f1 xy, and n is of the form x f2 xy, then integrating factor is equal to 1/mx minus ny। तो this is case 3, आप स्क्रीनशॉट लेकर के लिख सकते हैं, और ये केस 4 है, ठीक है। और पिछली वीडियो में क्या किए थे? केस 1 और केस 2 लिए थे। अब थोड़ा सा गौर कीजिए, पिछली वीडियो में जो हम लोगों ने केसेस लिया था उनमें जो पहला केस था ना, उसमें जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमें मिलता था वो केवल और केवल x का फंक्शन होता था, पहले केस में। दूसरे केस में जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमें मिल रहा था वो केवल y का फंक्शन था। लेकिन आज जो 2 केसेस ले रहे हैं उसमें जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिलेगा ना, वो x और y दोनों का फंक्शन होगा, है ना, दोनों ही उसमें कंटेंट होगा,
है ना। जैसे कि हम लोग आपको बता ही थे कि जो सुटेबल फंक्शन होगा वो एक्स और वाई दोनों का फंक्शन होगा, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग प्रॉब्लम्स लेते हैं। पहले केस 3 के कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे और उसके बाद हम लोग केस 4 के कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। ओके, तो चलिए प्रॉब्लम्स को लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने प्रॉब्लम्स लिया है, केस 3 के लिए 2 क्वेश्चन लिया है और केस 4 के लिए 2 क्वेश्चन लिया है। तो चलिए केस 3 का जो पहला क्वेश्चन है उसको यहाँ पर डिस्कस करते हैं। देखिए केस 3 का पहला क्वेश्चन क्या गिवन है अपने पास, है ना। अपने पास क्वेश्चन गिवन है एक्स स्क्वायर वाई डी एक्स माइनस एक्स पर क्यूब प्लस वाई पर क्यूब ब्रैकेट क्लोज्ड डी वाई इज इक्वल टू 0, ये गिवन है। अब देखो केस क्या कह रहा है, केस हमें कह रहा है कि एम डी एक्स प्लस एन डी वाई जो है अगर ये होमोजीनियस इक्वेशन है, ओके, तो यहाँ पर चेक कर लो। देखो इसमें जो हर एक टर्म होगा ना, हर एक टर्म, या फिर इसको होमोजीनियस के फॉर्म में ले आते हैं पहले, एक्स स्क्वायर वाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स पर क्यूब प्लस वाई पर क्यूब डी वाई, है ना, कुछ ऐसा। और आप चाहो तो इसे ऐसे लिख सकते हो, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स पर, एक मिनट, डी एक्स इधर आएगा ना तो ये इधर आ जाएगा, हाँ ठीक है, एक्स स्क्वायर वाई बाई एक्स पर क्यूब प्लस वाई पर क्यूब, कुछ ऐसा आएगा। ओके, तो अगर आप देखो तो ऊपर में जितने भी टर्म्स है और नीचे में भी जितने भी टर्म्स है ना, सबका डिग्री क्या है, सेम है, मतलब ये होमोजीनियस है। तो केस 3 इस पर अप्लाई कर सकते हैं हम लोग। ओके, नाउ व्हाट वी हैव टू वी हैव टू फाइंड एम एक्स प्लस एन वाई इज इक्वल टू 0। अब अगर आप एम एक्स प्लस एन वाई यहाँ से निकालना चाहते हो, ओके, है ना, ताकि हमें पता चल सके कि एम एक्स प्लस एन वाई जो है ये नॉन ज़ीरो है या फिर नहीं, तो उसके लिए इस इक्वेशन को ले लेते हैं, इस इक्वेशन को इससे कंपेयर करते हैं। एम एक्स प्लस एन वाई इज इक्वल टू 0, इससे कंपेयर करेंगे तो m का वैल्यू हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर वाई और n का वैल्यू हमें मिलेगा माइनस एक्स पर क्यूब प्लस वाई पर क्यूब, कुछ ऐसा वैल्यू अपने को मिलेगा। अब क्या करते हैं, अब पहले निकाल लेते हैं एम एक्स पता कर लेते हैं, मतलब है कि जो m है ना इसको x से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो मिलेगा x पर क्यूब y। फिर पता करते हैं एन वाई, है ना, ये नॉन, है ना, ठीक है ठीक है ठीक है, वो तो एग्जैक्ट का फॉर्म से कंपेयर करने के लिए लिखे है ना, ठीक है। y से मल्टीप्लाई करना है तो x पर क्यूब y प्लस y पे पावर 4 हो जाएगा। अभी आप इस सिंबल को अंदर ले आओगे तो कुछ ऐसा मिलेगा, नेगेटिव x पर क्यूब y माइनस y पे पावर 4। अब हमें क्या पता करना है, हमें पता करना है एम एक्स प्लस एन वाई। तो एम एक्स क्या है, x पर क्यूब y, और एन वाई क्या है, ये x पर क्यूब y माइनस y पे पावर 4, कुछ ऐसा आ रहा है। ओके, तो यहाँ देखिएगा x पर क्यूब y माइनस एक्स पर क्यूब y है ना, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो कैंसिल कर दो, यहाँ पे बचेगा कुछ ऐसा। ओके, मतलब है कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या मिल जाएगा अपने को, 1 बाई एम एक्स प्लस एन वाई, अर्थात ये मिलेगा माइनस 1 बाई वाई पे पावर 4। अब हम लोग को क्या पता है कि जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है उससे जब गिवन इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो एग्जैक्ट बन जाएगा, है ना। उसके बाद जैसे एग्जैक्ट को सॉल्व करते हैं वैसे इसको भी सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा, सो मल्टीप्लाई करते हैं इस इक्वेशन को, ये वाले को, है ना। तो अभी क्या है, एक्स स्क्वायर वाई बाई वाई पे पावर 4, और नेगेटिव में भी है तो नेगेटिव के सिंबल को ले लेंगे, डी एक्स माइनस एक्स पर क्यूब प्लस वाई पर क्यूब, ओके, वाई पे पावर 4। अब चूंकि ये नेगेटिव में है तो ये नेगेटिव मिलके इसको पॉजिटिव बना देगा, डी वाई इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। चलो थोड़ा और इसको सॉल्व करें तो यहाँ पर देखिए आपको क्या मिल जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर वाई पर क्यूब डी एक्स, ओके, प्लस एक्स पर क्यूब वाई पे पावर 4 प्लस 1 बाई वाई, कुछ ऐसा आपको देखने को मिलेगा। अभी इसका सॉल्यूशन पता करते हैं, अभी एग्जैक्ट फॉर्म में आ गया होगा, है ना, अगर आप चेक करें तो पता चल जाएगा आपको। ओके, नाउ रिक्वायर्ड सॉल्यूशन क्या होगा, इंटीग्रल एम डी एक्स प्लस इंटीग्रल एन के केस में देखो वैसे ही टर्म्स हम लोग को लेना है ना जो एक्स कंटेन ना कर रहा हो, है ना, मतलब है कि जो एक्स फ्री हो, है ना, वैसे टर्म्स को, डी वाई इज इक्वल टू सी। जैसे कि इसमें देखो, इसमें कोई भी एक्स नहीं है तो इसको हम लोग लेंगे, लेकिन इसमें एक्स प्रेजेंट है तो इसको नहीं लेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ देखिएगा इंटीग्रल एम क्या है, एक्स स्क्वायर है ना इधर, तो इधर क्या हो जाएगा, मतलब ये होगा माइनस एक्स स्क्वायर वाई पर क्यूब डी एक्स प्लस इंटीग्रल 1 बाई वाई डी वाई इज इक्वल टू 0। ओके, अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पे थोड़ा इसको कंटिन्यू करते हैं। देखिए इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा हम लोग को, 1 बाई वाई पर क्यूब तो बाहर आएगा, मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा एक्स पर क्यूब
3 ओके प्लस लॉग वाई इज इक्वल टू सी, यहाँ कॉन्स्टेंट है ओके। यहाँ पर देखिएगा एक्स पर क्यूब 3y प्लस log y is equal to z। ओके सो दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ दिस गिवन इक्वेशन। जो पहला इक्वेशन है इसका ये रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हुआ। तो देख पा रहे हैं ना क्या हो रहा है, जैसे कि हम लोगों ने केस 3 में आपको कहा व्हाट वी हैव टू डू, हमारे पास जो गिवन होगा इक्वेशन वो होमोजीनियस होगा ओके। एंड देन व्हाट वी हैव टू डू, हमें ये पता करना होगा mx प्लस एन वाई, अगर ये नॉन ज़ीरो हुआ है ना, तो इसका जो रेसिप्रोकल होगा वही इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा और उसी से हमें ये गिवन इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना होगा, तब जा करके वो एग्जैक्ट बन जाएगा ओके, है ना। तो चलिए इसको डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए यहाँ पर जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है ना, इसको भी लेते हैं ओके। दूसरा क्वेश्चन को भी यहाँ पे देखते हैं, है ना। देखिए एक्स स्क्वायर वाई माइनस 2x वाई स्क्वायर डी एक्स माइनस एक्स पर क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई डी वाई इज इक्वल टू 0। चेक करेंगे ना तो हर एक टर्म का डिग्री आपको सेम मिलेगा, ठीक है ना, हर एक टर्म का डिग्री सेम मिलेगा, तो ये होमोजीनियस होगा। होमोजीनियस होगा तो पहले क्या करते हैं हम लोग, पता कर लेते हैं mx प्लस एन वाई, क्या ये नॉन ज़ीरो है, अगर ये नॉन ज़ीरो है तो इसका रेसिप्रोकल इंटीग्रेटिंग फैक्टर देगा। तो चलिए पहले जब इसका जो फॉर्म होता है एग्जैक्ट का mx प्लस एन वाई इज इक्वल टू 0, है ना, इससे कंपेयर करके पहले m और n के वैल्यू को लिख लेते हैं। m का वैल्यू क्या होगा, एक्स स्क्वायर वाई माइनस 2x वाई स्क्वायर ओके, और n का वैल्यू आपको क्या लेना होगा, माइनस x पर क्यूब 3x स्क्वायर वाई, कुछ ऐसा। सो प्यारे व्यूअर्स मल्टीप्लाई कर लो, mx पता कर लो, mx क्या हो जाएगा, x पर क्यूब y माइनस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर ओके। x मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लोग, है ना, आप भी चेक करिएगा। ny पता कर लेते हैं, तो यहाँ हो जाएगा माइनस एक्स पर क्यूब वाई माइनस 3x स्क्वायर, है ना, हाँ ना, ठीक ठीक ठीक, 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर हो जाएगा ओके। तो इसको यहाँ सिंबल तोड़ देते हैं, एक्स पर क्यूब वाई माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर, कुछ ऐसा आएगा। अब क्या पता करना है अपने को पता करना है mx प्लस एन वाई, क्या ये नॉन ज़ीरो है, तो चलिए दोनों का सम कर लेते हैं, है ना। mx क्या है, एक्स पर क्यूब वाई माइनस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर है, ठीक है, और एन वाई क्या है, ये वाला, तो प्लस में है तो जनरली ले लेते हैं एक्स पर क्यूब वाई प्लस 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो एक्स पर क्यूब वाई और एक्स पर क्यूब वाई कैंसिल होगा और प्लस करोगे तो आपको इन दोनों को सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। सो mx प्लस एन वाई देखिए क्या है, नॉन ज़ीरो है, अर्थात इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो यहाँ मिलेगा हमें, इंटीग्रेटिंग फैक्टर वो क्या होगा, है ना, mx प्लस एन वाई का रेसिप्रोकल होगा, मतलब 1/x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब जो गिवन इक्वेशन है ना, इसको क्या करते हैं, इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं और जो मिलेगा वो एग्जैक्ट फॉर्म में होगा, उसको एग्जैक्ट की तरह सॉल्व करेंगे, सॉल्यूशन पता चल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा, चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। सो इक्वेशन क्या मिल जाएगा, देखिए एक्स स्क्वायर वाई माइनस 2x वाई स्क्वायर डी एक्स ओके, है ना। अब चूंकि बाई में है तो नीचे में ही आएगा ना, मल्टीप्लाई करोगे तो ओके, माइनस एक्स पर क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई बाई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी वाई इज इक्वल टू 0। अभी क्या करते हैं, अब जो है थोड़ा इसको सॉल्व करते हैं, है ना। यहाँ हो जाएगा 1/y माइनस वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 2/x हो जाएगा यहाँ पे dx माइनस ओके, x पर क्यूब है ना, मतलब अलग अलग कर देंगे दोनों को, ठीक है। तो x/y स्क्वायर हो जाएगा इसमें ओके, माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल होगा, इसमें 3/y आ जाएगा, dy इज इक्वल टू 0 ओके। नाउ अब देखो, अब अगर आप चेक करोगे तो ये एग्जैक्ट फॉर्म में मिल जाएगा आपको, ठीक है। सो चलिए पता करते हैं क्या, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन m dx प्लस n dy, n में वैसे ही टर्म लेना है हम लोग को जो x फ्री हो, मतलब जिसमें x प्रेजेंट ना हो, ठीक है। dy इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। नाउ m क्या है, m आपका ये वाला है 1/y माइनस 2/x dx प्लस इंटीग्रल, इसमें एक है ना, जो x फ्री है तो इसको ले लेंगे। चलिए इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, तो आपका आ जाएगा x/y आएगा, इसमें माइनस 2 log x आपको यहाँ मिलेगा, इंटीग्रेट करोगे तो, हम लोग डायरेक्ट कर रहे हैं, आप एक बार एक छोटा स्टेप बढ़ा करके इंटीग्रेट करिएगा, ठीक है। हम लोग यहाँ डायरेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे मिलेगा 3 log y इज इक्वल टू c, ये आपका जो है रिक्वायर्ड आंसर होगा, ठीक है ना।
अच्छा, यहाँ पर प्यारे व्यूअर्स ये तो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो ही ना गया, बट यहाँ हम लोगों ने एक सॉल्यूशन में क्या किया, एक सिंबल का मिस्टेक कर दिया है। देखिए मल्टीप्लाई तो किए, लेकिन एक नेगेटिव ही है और एक नेगेटिव ही है। लेकिन जब n में हम लोग केवल y के फंक्शन वाला टर्म्स जब लेंगे तो ये नेगेटिव में है ना, तो हम लोग यहाँ नेगेटिव तो ले रहे हैं, लेकिन जब आप ब्रैकेट तोड़ोगे ना तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, इसलिए हमें यहाँ पर इसको पॉजिटिव लेना था, ठीक है ना, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। अब जो है ये रिक्वायर्ड सॉल्यूशन करेक्ट है। तो प्यारे व्यूअर्स देखिए हम लोगों ने क्या किया, हमारा जो केस नंबर 3 था, है ना, केस नंबर 3 जो ये वाला जो केस था, इसके रिगार्डिंग 2 क्वेश्चन लिया, दोनों सॉल्व किया। अब चलिए हमारा जो केस नंबर 4 है उसके रिगार्डिंग जो पहला क्वेश्चन है उसको सॉल्व करते हैं और दूसरा क्वेश्चन आपके लिए छोड़ देंगे, है ना, दूसरा क्वेश्चन आप जो है सॉल्व करिएगा। तो चलिए हम लोग प्रॉब्लम यहाँ पर लेते हैं, ठीक है, जो हमारा केस नंबर 4 है ना, यहाँ पर थोड़ा देखिएगा, केस नंबर 4 है ये वाला, इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन यहाँ पर लिए हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन क्या है, y एक्स वाई प्लस 2x² y² dx प्लस x y माइनस x² y² dy इज इक्वल टू 0। ओके, कुछ ऐसा है, ये केस 4 है। केस 4 क्या कह रहा था कि अपना m जो है ना वो y f1 xy के फॉर्म में हो, देखो m कुछ उसी प्रकार से गिवन है, ओके, और n जो है वो आपका x f2 xy कुछ इस प्रकार का हो, तो है ना mx माइनस ny का जो रेसिप्रोकल होगा वो इंटीग्रेटिंग फैक्टर देगा। तो चलिए भैया इसी फॉर्म में गिवन है, तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ से m और n पहले निकाल लेते हैं, ठीक, ओके। तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं हम लोग, देखिए इक्वेशन तो कुछ इस प्रकार का ना हो जाएगा, y f1 xy प्लस x f2 xy इज इक्वल टू 0, कुछ इस फॉर्म का हो जाएगा केस 4 के अकॉर्डिंग एग्जैक्ट फॉर्म। तो इन दोनों से जब आप कंपेयर करोगे तो आपको यहाँ पर m का वैल्यू मिल जाएगा y xy प्लस 2x² y², ओके, और n का वैल्यू आपको क्या मिल जाएगा, कंपेयर करोगे तो x xy माइनस x² y², कुछ ऐसा मिलेगा। अच्छा एक चीज़ आपको अच्छे से बता दे, देखिए क्या होता है इक्वेशन, m dx प्लस n dy इज इक्वल टू 0 होता है। अब m की जगह पर तो ये होगा अकॉर्डिंग टू केस नंबर 4, है ना, यहाँ पे dx और dy भी लिख दीजिएगा, ये छूट गया, है ना, तो m की जगह पर तो ये होगा, है ना, क्योंकि केस 4 के अकॉर्डिंग, और n की जगह पर ये होगा, इसलिए हम लोग इसको ऐसे लिखे ताकि कंपेयर करके m और n का वैल्यू पता कर सके आसानी से, है ना। अब यहाँ पर देखिए क्या पता करना है, हमें mx लिखना होगा, mx पता करना है, x से मल्टीप्लाई कर दो xy, एक मिनट, x से तो हम लोग बाहर में मल्टीप्लाई कर ही दिए, तो अंदर में मल्टीप्लाई नहीं करते, है ना, अंदर में क्यों मल्टीप्लाई करना है जब हम लोग बाहर में मल्टीप्लाई कर ही दिए x से, तो क्योंकि ये तो अब अंदर जाएगा ही ना दोनों में, ठीक है। फिर ny इसको भी xy कर दो, xy माइनस x² y², कुछ ऐसा। अभी अपने को पता क्या करना है, mx माइनस ny, तो माइनस करना होगा, तो xy प्लस 2x² y² माइनस xy ओके माइनस x² y², कुछ ऐसा है। थोड़ा सॉल्व करते हैं इसको, x² y² प्लस 2x पर क्यूब y पर क्यूब माइनस x² y², ओके, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, हाँ ठीक है, माइनस और माइनस प्लस होगा ना, तो x पर क्यूब y पर क्यूब होगा, ओके। तो यहाँ पर देखिएगा कुछ मिस्टेक तो नहीं हुआ, ये स्क्वायर में होगा ना, तो x² y², अच्छा देखिए एक x² y² पॉजिटिव में और एक नेगेटिव में, तो दोनों को कैंसिल कर देंगे और इन दोनों को ऐड कर दीजिए, है ना, तो 3x पर क्यूब y पर क्यूब हो जाएगा। सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो हमें इस केस में मिल रहा है मेरे प्यारे व्यूअर्स, वो क्या मिल रहा है, 1/mx माइनस ny का रेसिप्रोकल होता है, तो 1/3x पर क्यूब y पर क्यूब, कुछ ऐसा होगा। अब क्या करते हैं, जो अपना जो इक्वेशन गिवन है ना, ओके, इससे इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, इक्वेशन को इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पे देखिए ये है ना पहला इक्वेशन है, पहला वाला जो क्वेश्चन है वो है, ओके। तो क्या करते हैं, सो ऑन मल्टीप्लाइंग द गिवन इक्वेशन बाय दिस इंटीग्रेटिंग फैक्टर व्हाट वी गेट, देखिए y यहाँ पर क्या होगा, y ओके xy प्लस 2x² y² dx ओके डिवाइडेड बाई
3x पर क्यूब वाई पर क्यूब। अब देखिए हम लोग डिवाइड कर रहे हैं, इसका मतलब ये मत समझिएगा कि डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई करना है ना, क्योंकि ये बाई में है ना, इसलिए यहाँ मल्टीप्लाई में डिनोमिनेटर में आ रहा है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। एक्स एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ओके, डी वाई, है ना। अब चूंकि इससे मल्टीप्लाई करना है, इससे इसको मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई करोगे तो ये नीचे में ही ना आएगा, एक्स पर क्यूब वाई पर क्यूब इज इक्वल टू 0। अब जो है थोड़ा सॉल्व करते हैं इसको। अगर हम लोग सॉल्व करें हल्का, ठीक है, तो देखिए इस पहले तो अलग अलग लिख लेते हैं ना, एक्स वाई स्क्वायर बाई 3x पर क्यूब वाई पर क्यूब, ओके, 2x स्क्वायर वाई पर क्यूब 3x क्यूब वाई पर क्यूब, ओके, ये dx है, प्लस एक्स स्क्वायर वाई बाई 3x पर क्यूब वाई पर क्यूब माइनस मल्टीप्लाई करो तो x पर क्यूब वाई स्क्वायर, ओके, 3x पर क्यूब वाई पर क्यूब dy इज इक्वल टू 0, कुछ ऐसा है, ओके। अब जो है यहाँ थोड़ा सा कटिंग करते हैं, कटिंग करेंगे तो यहाँ बच जाएगा 1/3x स्क्वायर वाई बचेगा, नीचे में ही बचेगा, ठीक है, प्लस इसमें क्या बचेगा, इसमें आपका बचेगा 2/3x बचेगा इसमें, ठीक है ना, dx, प्लस इसमें क्या बच जाएगा, x 1/3x वाई स्क्वायर बचेगा, और इसमें आपका x पर क्यूब तो कैंसिल हो जाएगा, और नीचे y, ठीक है, यहाँ पे 3y बच जाएगा, dy इज इक्वल टू 0। अब ये एग्जैक्ट फॉर्म में आ गया होगा, आप चेक कर सकते हैं जो कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग। सो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, इंटीग्रल एम डी एक्स, मतलब ये वाला एम डी एक्स प्लस इंटीग्रल एन डी वाई, एन में वैसे ही टर्म्स लेना है जो x को कंटेन ना करे, तो 1/3x स्क्वायर वाई डी एक्स प्लस 2/3 को बाहर अगर कर दें तो 1/x आ जाएगा यहाँ पे dx, प्लस इसमें केवल n वाला एक यही है और ये नेगेटिव में है, तो -3y dy इज इक्वल टू 0, है ना। अब देखो इंटीग्रल अगर आप करोगे तो क्या हो जाएगा, ये तो पहले नेगेटिव में आएगा ये वाला इसका, क्योंकि 1/x स्क्वायर है ना, एक्स स्क्वायर है, आप इंटीग्रेट करके चेक करना, हम यहाँ पे डायरेक्ट इंटीग्रेट कर दे रहे हैं, ठीक है। तो इंटीग्रेट करेंगे तो इधर 1/x आएगा, वो नेगेटिव में आ जाएगा, तो 1/3xy हो जाएगा इसमें, प्लस 2/3 log x हो जाएगा, और इसमें आपका -1/3 log y हो जाएगा इज इक्वल टू 0, है ना। इसको थोड़ा मैनिपुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए 3 और 3 तो तीनों में कॉमन है, तो उधर लेके चले जाएं, है ना। तो यहाँ मिल जाएगा आपका, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा -1/xy प्लस 2 log x माइनस log y इज इक्वल टू 0, कुछ ऐसा मिलेगा, ओके। तो ये आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो जाएगा। अच्छा यहाँ पर देखिएगा हम लोग क्या लिखे हैं, इंटीग्रल एम डी एक्स प्लस इंटीग्रल एन डी वाई इज इक्वल टू सी, मतलब इधर कांस्टेंट होना, यहाँ 0 लिख दिए हैं, माफ़ कीजिएगा मेरे प्यारे व्यूअर्स, ये कांस्टेंट होगा, तो ये आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। तो प्यारे व्यूअर्स आज के इस वीडियो में हम लोगों ने क्या किया, हमारा जो इक्वेशंस रेड्यूसिबल टू एग्जैक्ट फॉर्म है उसका केस नंबर 3, ओके, केस नंबर 3 और केस नंबर 4 को चेक किया, है ना, डिस्कस किया, समझा, उस पर प्रॉब्लम्स भी सॉल्व किया, है ना। ये केस नंबर 3 का 2 प्रॉब्लम जो हम लोग सॉल्व किए, इसमें केस नंबर 4 में 1 प्रॉब्लम सॉल्व किए। ये जो क्वेश्चन है इसको आप खुद से सॉल्व करिए, बताइए क्या आंसर आ रहा है ना, कमेंट करके बताइए। तो प्यारे व्यूअर्स इक्वेशंस रेड्यूसिबल टू एग्जैक्ट फॉर्म का ये पार्ट नंबर 2 था। पार्ट नंबर 1 अगर आपने नहीं देखा है तो देखिए, लिंक कहाँ मिलेगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में। किसी प्रकार का कोई डाउट हो, कुछ पूछना हो, है ना, मन में कुछ संशय रह गया हो तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, ओके। और हमारा जो पार्ट 3 है वो अगले वीडियो में आएगा, तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए।